हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS स्टडी हब। आज हम लोग एक नए जावा इंटरव्यू क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू रूम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाउ यू कैन अचीव इन जावा। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो मैं आपको क्लियर कट आइडिया दूंगा कि आपको इंटरव्यू में कैसे इसको आंसर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स होता है। जैसा कि आपको पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और उसका एक बहुत ही खूबसूरत फीचर्स है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है समझिए। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पॉली और दूसरा मॉर्फिज्म। ओके, सो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। ओके, मतलब क्या हुआ, मेनी फॉर्म। सो व्हाट इज बेसिकली मेनी फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब जावा का प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे एक फंक्शन का मल्टीपल फॉर्म हो सकता है, एक फंक्शन का मेनी फॉर्म हो सकता है। सो इससे बेसिकली फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक ही फंक्शन से मल्टीपल काम हम लोग करवा सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक रियल टाइम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए, सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन एट ए टाइम मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि ये पर्सन एट ए टाइम किसी का सन भी हो सकता है, किसी का फादर भी हो सकता है और किसी कंपनी में एम्प्लॉय भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि पर्सन एक है लेकिन इसका फॉर्म मल्टीपल है। कभी वो बेटा है, कभी बाप है, कभी कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय भी है। तो एट ए टाइम इतना सारा रोल प्ले कर रहा है एक आदमी। एग्जैक्टली सेम लॉजिक पॉलीमॉर्फिज्म आपको प्रोवाइड करता है। इसमें होगा क्या कि फंक्शन एक होगा लेकिन वो एट ए टाइम मल्टीपल काम कर पाएगा। मतलब कहने का ये होगा कि सपोज कीजिए कि कोई एक एडिशन नाम का फंक्शन है, सपोज कीजिए ये एडिशन नाम का फंक्शन है। तो इस फंक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हैं कि कभी आप 2 नंबर को भी जोड़ सकते हैं और कभी 3 नंबर को भी जोड़ सकते हैं। सो होगा क्या, ये फंक्शन सेम होगा, एक ही फंक्शन होगा लेकिन कभी 2 नंबर को जोड़ने का काम आएगा, कभी 3 नंबर को जोड़ने का काम आएगा, कभी 10 नंबर को, जितना मर्जी आप उतना नंबर को जोड़ सकते हैं। सो हो क्या रहा है, बेसिकली ये फंक्शन होगा एक लेकिन कभी ये 2 नंबर को जोड़ेगा, कभी 2 नंबर को ऐड कर सकता है, कभी 3 नंबर को ऐड कर सकता है, कभी 5 नंबर को ऐड कर सकता है। सो हो क्या रहा है बेसिकली कि फंक्शन एक है लेकिन ये मल्टीपल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट आप क्या कर पा रहे हो, कभी 2 नंबर को जोड़ पा रहे हो, कभी 3 नंबर को, कभी 5 नंबर को। आप जैसा मर्जी वैसा काम करा सकते हैं इस एडिशन फंक्शन से, मतलब एडिशन का काम। सो फंक्शन एक होगा लेकिन आपको अलग अलग नंबर जोड़ने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही फंक्शन बनाइए और इससे अलग अलग काम करवाइए। मतलब कभी 2 नंबर जुड़वा सकते हैं, कभी 10 नंबर, कभी 20 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 3 नंबर। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि वन नेम एंड मेनी फॉर्म फैसिलिटी जो है आपको पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि फंक्शन होगा एक, फंक्शन कितना होगा, फंक्शन एक होगा लेकिन इसका मेनी फॉर्म होगा। ये फैसिलिटी जो है कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जावा में हम लोग इस फीचर्स को कैसे अचीव करते हैं। सो अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा फंक्शन ओवरलोडिंग का और फंक्शन ओवरराइडिंग का, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स को अचीव कर पाते हैं। सो आप यहां पे देखिए, मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। ये जो फीचर है इसकी वजह से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। और दूसरा जो है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, फंक्शन ओवरराइडिंग, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स को अचीव करते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और जावा में कैसे अचीव करते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली रिप्रेजेंट मेनी फॉर्म। मतलब फंक्शन एक होगा बट इट कंटेन्स मल्टीपल फॉर्म एट ए टाइम। ओके, दैट इज बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। सो
बेसिकली आप फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, ये दो ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप जावा में पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स को क्या कर सकते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो आई होप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर कंप्लीटली दे पाएंगे। ठीक है, अब एक और मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दे रहा हूं कि ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, और ये जो फंक्शन ओवरराइडिंग है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये दो मॉर्फिज्म के जो टाइप हैं यानी पॉलीमॉर्फिज्म के जो टाइप हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिएगा, तो मैं आपको वहां पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा विथ कोडिंग ऑल्सो। ओके, अभी आपका जो क्वेश्चन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन, तो आपको सिंपल आंसर दे देना है जो अभी मैंने आपको बताया। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो जावा इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड हो, C++ इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या DBMS या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन हो, ओके, सो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Thank you.